अब हम कहते हैं तुम हमारी मस्जिद, हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश करेंगे, आपको 1 इंच भी हम नहीं देने वाले हैं। आज अगर हमारे जो है मस्जिद और मदरसे में जो हमला कर रहे हैं, कब्रिस्तान की जगह को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके जो है चर्च गाहें हैं और भी जो है मंदिर वगैरह है, ये सारे को जो है ये मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे प्रॉपर्टी को छीन करके ये चाह रहा है कि मतलब जो है अडानी और अंबानी को जो है दे दें। ये हरगिज़ हिंदुस्तान के अवाम जो है इसको पसंद नहीं करेगा। मुसलमानों को काटा जा रहा, मारा जा रहा, सफ़रों के दरमियान, ट्रेनों के अंदर कई जगह बहुत मुश्किल हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं। मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीना जा रहा है। कोई भी धर्म के लोग अपनी स्थलें, अपनी ईदगाह, अपना जो भी बनाना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन, उसको चलाने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है। लेकिन अब ये बदलाना चाहते हैं कि उस कमेटी में 2 से 3 हिंदू भी रहेंगे, तो ये कहाँ से मंजूर? जैसे अब जो है ये ऐसा प्लानिंग करके जो है एक बिल लेकर के आ रहे हैं ताकि सारी जो है जगह जायदाद को जो है छीन ले। और एक मुसलमान तबके को बार बार कभी एनआरसी, कभी ट्रिपल तलाक, कभी लव जिहाद, कभी गौ हत्या, कभी फलां बोल के ख़त्म करते करते वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एसडीपीआई का पूर्णिया रणभूमि मैदान में बहुत बड़ा जनसभा आयोजित किया गया था। और यहाँ पर एसडीपीआई के सर्वे सर्वा है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस विशाल जनसभा को लेकर के? देखिए, आपको मालूम होगा कि वक्फ संशोधन बिल जो है ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक बिल है, बिलखुसूस मुसलमानों की वक्फ की मिलाक को हड़पने का। इसके ताल्लुक़ से एसडीपीआई सारे मुल्क भर में एहतजाज कर रही है और उसी का सिलसिला लेते हुए बिहार में भी हमने एक बहुत बड़ा जनसभा रखा। और वो बिहार में पूर्णिया की इस रंगभूमि मैदान में, यहाँ करने से पहले हम बहुत सारे ज़िलों के अंदर भी छोटे छोटे प्रोग्राम करके आए हैं। और अब उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य ये है कि जो पार्लियामेंट में जो बिल पेश की गई थी और उसमें 14 से ज़्यादा जो क़वानीन वो तब्दील करके इसको कमज़ोर करके हड़पने की साजिशों से वो बनाया गया है, इसके विरोध में ये हमारा जनसभा है। किस तरह का बदलाव किया जा रहा है वक्फ बिल में? बहुत बदलाव है। सबसे पहले देखिए, वक्फ की इमलाक अल्लाह की इमलाक है। एक मर्तबा हो गई तो अल्लाह की, ना उसकी कोई तब्दीली हो सकती है, ना बेच सकता है, ना कुछ कर सकता है। अब उसके अंदर क्या किए हैं, वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म करने का एक नंबर 1। नंबर 2, इस वक्फ की जायदाद में कब्रस्तान होते हैं, ईदगाह होता है, मस्जिद होती है, यतीमखाने होते हैं, मदरसे हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कई संपत्ति है, इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी पुरानी इमारतें हैं। ये सब को इन्होंने कहा है कि इसका रजिस्ट्री कराओ। वो भी उसके लिए एक टाइम मुकर्रर कर दिया है, 90 दिन या 6 महीना बोलकर। अब आप बताइए कि हम 3 महीने 6 महीने में 800-900 साल पुरानी जो दी हुई वक्फ की ज़मीन के कागजात कहाँ लाएंगे? किसी के पास कागजात नहीं है। आप एक मंदिर या मठ को भी पूछेंगे तो उनको दी गई दान उस ज़माने के राजाओं की, उनके पास भी ज़मीन नहीं है। अगर आप इसका रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो इसको सरकार कब्जा कर लेगी। नंबर 2, और उसके बाद जो वक्फ की जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अंदर देखिए हमारा संविधानिक जो अधिकार दिया गया है कि कोई भी धर्म के लोग अपनी स्थलें, अपनी ईदगाह, अपना जो भी बनाना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन, उसको चलाने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है। लेकिन अब ये बदलाना चाहते हैं कि उस कमेटी में 2 से 3 हिंदू भी रहेंगे, तो ये कहाँ से मंजूर? तीसरा, इसकी जो सदारत वगैरह जो होती थी, फैसला लेना, वो मुतवल्ली या सदर करता था, अभी कलेक्टर के इख्तियारात में दे दिए गए। और फिर जो भी फैसले और जो भी वक्फ की जायदाद के ताल्लुक़ से जो भी गड़बड़ हो जाती या मुकदमे आते तो उसके लिए एक वक्फ ट्रिब्यूनल था, अब उस ट्रिब्यूनल को हटा के मैजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया है। इस तरह से जो सरकार कुछ वक्फ की ज़मीनों में कुछ इमारतें बनाकर इस्तेमाल कर रही है। आगे क्या प्लान रहेगा ये इस्तेमाल कर रही है, तो क्या होगा कि उसके बिल के अंदर ये भी है कि सरकार इस्तेमाल करने वाली वक्फ की जायदाद को ये कब्जा कर लेंगे। अगर ये हो जाए तो हम हमारे मुर्दों को कहाँ दफनाएंगे, हम ईदगाह कहाँ पढ़ेंगे? अभी इन्हों गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों को बुलडोज़र लेके तोड़ रहे हैं। मस्जिद में नमाज के लिए कसीर तादाद हो जाती है, कुछ लोग सड़क पे पड़ते तो बूटों से मार रहे हैं और किसी ना किसी बहाने से हर मस्जिद के पीछे तहकीक की कमीशन लगाकर वहाँ पर लिंक ढूंढ रहे हैं, फलां ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये जो कानून बनेगा ना, तो ये एक अलग तरीके से इसको हड़पने का कानून है। तो ये एक तो सिर्फ मुसलमान का नहीं है, एक संविधान का खिलाफ है। आर्टिकल 13 से आर्टिकल 30 तक जो अधिकार एक नागरिक को दिया गया है, सारे नागरिकों को, वो समानता, इक्वलिटी, सबको बराबरी का, किसी के साथ छेड़छाड़, किसी के मजहबी इख्तियारात को छीनने का नहीं है। अब ये हुआ क्या, एक तो संविधानी विरोध भी हुआ और एक मुसलमान तबके को बार बार कभी एनआरसी,
कभी ट्रिपल तलाक, कभी लव जिहाद, कभी गौ हत्या, कभी फलां बोल के ख़त्म करते करते अब इस पे भी आए। और कई मुल्कों में जो रियासतों में यूसीसी ला लिया गया है। ये सारा जो काम है ये छेड़खानी है मुसलमानों को, इनको कमज़ोर करने की। इसके खिलाफ सारे कर रहे हैं। एक ऐसा पैगाम और एक ऐसा हम आवाज़ बुलंद करेंगे कि सांसद में इनको मजबूर होकर इसको वापस लेना पड़ेगा। जैसा इन्होंने सीए एनआरसी पे शुरू किया था और कहा था अमित शाह ने कि हम सीए एनआरसी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जब सारे देश में इसके विरोध में खड़े हुए, जलसे हुए, शाहीन बाग ठहरे, तो एक इंच क्या, ये कोसों मील भाग गए। अब हम कहते हैं तुम हमारी मस्जिद, हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश करेंगे, आपको 1 इंच भी हम नहीं देने वाले हैं। उसके लिए मुसलसल लड़ाई होगी हमारी, लोगों को इकट्ठा करेंगे, संसद पे दबाव डालेंगे, एक माहौल बना के छोड़ेंगे। इस तरीके का प्रोग्राम सिर्फ पूर्णिया में किया गया और भी दीगर और जगह होता रहेगा। अब ये तो शुरुआत थी बिहार के लिए और सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। जब तक इस बिल को क्या कहते हैं रिजेक्ट नहीं होता, उस वक्त सारे हिंदुस्तान में, ये तो छोटा है, ये बड़ी बड़ी संख्या में लाखों लोग सड़क पे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर एक शब्द क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? हम लोग संविधान के विरोध में, जो भी लोग जो सत्ता में है या सत्ता के बाहर है, संविधान के विरोध में निर्णय लेने का मतलब है इस देश के जनता के विरोध में निर्णय लेना। और हम लोग ऐसे सभी निर्णयों का जो सत्ता के अंदर है और सत्ता के बाहर है, सत्ता के बाहर होकर भी सत्ता के अंदर बैठे लोगों को समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को जनमत बनाकर आने वाले समय में जनता के द्वारा ही उनको जवाब देंगे। यही हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर एक इस बारे में? इस बारे में मेरा कहना है एसडीपीआई के मैं वरिष्ठ सक्रिय हूँ। तो वक़्फ़ बिल जो है ये करीब करीब हमारे अमित शाह साहब ने पारित कर दिया है नई तरीक़ा से, लेकिन पुरानी ये बहुत अच्छा ढंग से इसके खिलाफत में हूँ और संविधान के खिलाफत ये ले रहा है मनुस्मृति लागू करने के लिए, जो कि हमारे पूर्व में आपने सुने होंगे इस तरह से। और अगला स्थिति 2025 के चुनाव में दलितों का चेहरा होगी, तीसरा शक्ति होगी एसडीपीआई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस आज विशाल जनसभा को, इस विशाल कार्यक्रम को लेकर के? आज ये हम लोग जो है वही वक्फ बिल को जो है लेकर के रखे थे, जो तरमीमी लेके आ रहे हैं ये संशोधन। तो आज एक छोटा सा समझ लीजिए प्रोग्राम हुआ है। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं और जो बीजेपी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, उसको हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ये बिल जो है इसको रद्द किया जाए। अगर नहीं रद्द करेंगे तो इसको जो है हम लोग पूरे देश में जो है आंदोलन के रूप जो है लिया जाएगा। और अभी बिहार में पूर्णिया में ये छोटा सा प्रोग्राम हुआ और ऐसा ही जो हर जगह पे जो है समझ लीजिए प्रोग्राम होगा। अभी आंध्र प्रदेश में भी जो है इसी को लेकर के आज प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर। तो ये जो है हुकूमत, अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको भी चाहिए कि अगर ये बिल का जो है अगर सपोर्ट करें तो पूरे हिंदुस्तान में जो है, पूरे बिहार में लोग जो है रोडों पे उतरने का काम करेंगे। यहाँ पर देखा जाता है कि जो भी जनसभा में अपनी बातें रखी है उसमें कुछ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो ये क्या कहा जाए कि ये लड़ाई किसकी है? ये सारे लोगों की लड़ाई है। ये जो बिल पास कर रहा है, ये संशोधन, ये वक्फ का, ये किसी का जो मतलब ये खाली एक कम्युनिटी का नहीं है, ये सारे लोगों का है। हिंदू का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का है, ईसाई का है, सारे लोगों का ये मामला है, सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है। आज अगर हमारे जो है मस्जिद और मदरसे में जो हमला कर रहे हैं, कब्रिस्तान की जगह को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके जो है चर्च गाँव है और भी जो है मंदिर वगैरह है, ये सारे को जो है ये मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे प्रॉपर्टी को छीन करके ये चाह रहा है कि मतलब जो है अडानी और अंबानी को जो है दे दें। ये हरगिज़ हिंदुस्तान के अवाम जो है इसको पसंद नहीं करेगा। इसके लिए जो है पूरे ज़बरदस्त तरीके से जो है आंदोलन करेंगे। लोग कह रहे हैं कि एसडीपीआई का ये कार्यक्रम इसलिए था क्योंकि आने वाले चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारी चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो प्रोग्राम तो बहुत बाद है, ऐसा प्रोग्राम का नहीं। ये एक हम लोग जो है अभी कुछ सब सारे पार्टियों को जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ना। ये खाली हम ही लोगों का मामला तो नहीं है, सारे लोगों की जो है ज़रूरत है। ये इसमें हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, तो इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। अभी जो आए थे पप्पू यादव साहब, तो क्या समझ करके आए वो? ये जो है सारे लोगों का जो है मसलो मसाइल है, इसमें जो है कोई राजनीति की कोई दूर दूर तक जो है इसमें कोई ये नहीं है कि सब लोग जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कांग्रेस भी आए। हम आपसे सवाल करेंगे, क्या लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, इस तरह के बिल को ला करके उनकी मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, दरगाहों पर कब्जा किया जा रहा है, क्या लगता है धीरे धीरे मुसलमानों से अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है? ज़बरदस्त तरीके से ये पूरा प्लानिंग कर रहा है। अभी इससे पहले जो है एक मस्जिदों के ऊपर जो है कहीं पर सिविल
मुस्लिम जो है नाम पे, कभी और किसी के नाम पे जो है ये कर रहे हैं, तो इसमें एक जो है रुकावट आ रही है इनको। पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो एक एक्ट जो ये बना है, इस एक्ट जो है ये रुकावटें जो है डाल रहे हैं। उसकी वजह से अब जो है ये ऐसा प्लानिंग करके जो है एक बिल लेकर के आ रहे हैं ताकि सारी जो है जगह जायदाद को जो है छीन ले, सारी प्रॉपर्टी को जो है छीन ले। अब वहाँ मस्जिद को जो हम ये करने की बचाने की कोशिश करें, उसमें जो है ये आ रहा है। तो अब ये ऐसा प्लानिंग लेके आ रहा है, एक ऐसा जो है कानून लेके आ रहा है कि मस्जिद को जो है पूरी मस्जिद की ज़मीन को जो ही छीनने का जो है कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे अभी? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। जी बताइए। देखिए, जो ये हुकूमत है, मोदी सरकार जो है, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान कौम के लोगों को परेशान कर रहे, गुमराह कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और पब्लिक समझ नहीं रही है। आज हमें इस बात की ज़रूरत है, जो मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, सारी दुनिया के लोग तमाशा बन के देख रहे हैं। मुसलमानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं किया जा रहा, मुसलमानों को काटा जा रहा, मारा जा रहा। सफ़रों के दरमियान, ट्रेनों के अंदर, कई जगह बहुत मुश्किल हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं। मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीना जा रहा है। अरे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टियों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। ये हुकूमत, मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई है। मोदी सरकार को चाहिए ऐसा कानून बनाए जो किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करे उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, और उसको सलाखों के पीछे डालकर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि गुंडाओं की हिम्मत अफजाई ना हो। जो गुंडाई लोग हैं, जो लोग गुंडा गर्दी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट, बैक सपोर्ट देने वाला कौन है? यही वो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, मोदी के लोग हैं, जो लोगों को गुंडागर्दी के लिए उसको उकसाया जा रहा है, उनको बैक सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर उसके साथ, अगर मोदी सरकार हर जगह कानून बनाना चाह रही, यहाँ पे भी आप कानून बनाइए। अगर किसी के साथ जुल्म हो रही, किसी के साथ ज़्यादती हो रही, उसको पकड़ा जाए, उसको सलाखों के अंदर बंद किया जाए, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिए, तो आइंदा उसकी हिम्मत नहीं होगी किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म करने की या किसी के साथ साजिश रचने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं यहीं पर पूर्णिया रणभूमि मैदान में हूँ, और यहाँ पर विशाल जनसभा आयोजित किया गया SDPI की तरफ से, जो कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ था। चाचा से जानना चाहेंगे, चाचा आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप एक बात हमें बताइए कि जिस तरह से भी बीजेपी सरकार मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रही है, पहले इस तरह से होता था क्या? नहीं, पहले तो ठीक था, पहले ठीक था। जब से मोदी सरकार आया तब से जुल्म हो रहा। आप क्या यहीं के रहने वाले? पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, पूर्णिया जिला, बीच रोहतरा का।